राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आपका जुड़ाव कब हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, कैसे आपका संघ की शाखा में जाना प्रारंभ हुआ? मैं मूलतः गंगापुर सिटी का रहने वाला हूँ और मैं जब छोटी आयु में था, तो हमारे चाचा जी, काका जी उस क्षेत्र शाखा में जाते थे। तो वहाँ पर हमारी दुकान थी और दुकान पर संघ के प्रचारक और कार्यकर्ता बंधु आते थे। मैं उनको देखता था, तो उनकी बातचीत से मैं प्रेरित होता था और उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप भी संघ की शाखा में जा आया करो, अपन वहाँ खेल-कूद करेंगे। तो हमारे काका जी के साथ, चाचा जी के साथ मैं संघ की शाखा में जाने लगा और उस समय लगभग मेरी आयु 8 वर्ष रही होगी और मैं उनके साथ जाने लगा। धीरे-धीरे मेरा उनसे संपर्क हुआ। फिर वो जैसे-जैसे दुकान पर आते, बातचीत करते, तो मुझे और भी बातचीत करने का मौका मिलता और उनकी बातचीत सुनने का मौका मिलता। तो इस प्रकार से धीरे-धीरे मेरा संघ से जुड़ाव लगातार बढ़ता गया और मैं संघ में बहुत आगे तक बढ़ा और मैं उनके साथ जुड़ के काम करने की रुचि मेरी बनी। राजेंद्र जी, सामान्यतः ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति यदि किसी नई गतिविधि में यदि शामिल होता है, तो किसी के कहने से, जैसा आपने भी बताया कि आपको आस-पड़ोस के, घर परिवार के कुछ लोगों ने कहा। पहली बार जब शाखा में गए, तो किस प्रकार से क्या महसूस हुआ वहाँ? क्या कुछ अच्छा लगा या लगा कि नहीं कहाँ फँस गए हैं आकर, क्या लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा वहाँ पर पहली बार हम गए जब खेल-कूद हुए, खेल वगैरह हुए, तो खेल में हमारी रुचि थी। मैं शुरू से खेल में रुचि रखता था और मेरे को जो नए-नए खेल खिलाए, उसमें बहुत अच्छी रुचि लगी और उस रुचि के स कारण मैं 1-2 बार अपने भाइयों को भी लेके गया। भई अपन वहाँ चलेंगे, खेलेंगे और अच्छी से बातचीत करके आ जाएँगे। और दूसरी बात वहाँ पर ये अच्छी लगी कि वहाँ बैठने का, बातचीत करने का जो तरीका था, जो पद्धति थी, वो और भी अच्छी लगी। तो उससे भी हमारे परिवार में ये अनुकूल वातावरण बना और कभी इस प्रकार का कोई विरोध या कोई ऐसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसा कहा जाता है सामान्यतः कि संघ की शाखा में कठोर अनुशासन का पालन करना होता है। 8 वर्ष का एक छोटा-सा बालक जब जाता है और वहाँ पूरा उस अनुशासन के भीतर रहना होता है, तो मन में कहीं कुछ ऐसा विरोध जैसा भाव नहीं हुआ कि कहाँ बार-बार में सीधे खड़े हो जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर बाएँ घूमो, दाएँ घूमो, ये सब लेके, और एक बाल मन को यूँ महसूस नहीं हुआ कि कहाँ फँस गए? ऐसा नहीं लगा, मतलब ऐसा लगा कि उल्टी हम कोई अच्छी स्थान पर आ रहे हैं और अच्छे लोगों में बैठ रहे हैं। तो परिवार के लोगों को जब हमारे परिवार में जानकारी आई कि भाई शाखा में जा रहा है, बातचीत कर रहा है, तो उसका एक अनुकूल वातावरण बना और उन्होंने कभी इसका विरोध भी नहीं किया। मुझे भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई और मुझे अच्छा लगा कि मैं एक अच्छे लोगों के साथ, अच्छे संस्कार में पल रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, डेवलप हो रहा हूँ। खेल-खेल के माध्यम से आप शाखा में जुड़ गए, लेकिन जैसा कहा जाता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अपनी एक आइडियोलॉजी है, अपनी एक विचारधारा है। खेल के माध्यम से जुड़े, लेकिन विचार से कब जुड़े? विचार से लगभग मैं 8वीं क्लास में पढ़ने लगा, तब मेरे को समझ में आने लगा कि ये संघ की विचारधारा क्या है। और उसके बाद फिर धीरे-धीरे और बड़े हुए, तो मैं 11वीं क्लास में पढ़ने लगा, तो मैंने प्रथम वर्ष किया। आपातकाल के तुरंत बाद 1978 में उदयपुर में भोपाल नोबल्स कॉलेज में प्रथम वर्ष का वर्ग लगा था, मैं उसमें गया था। तो उसके बाद मेरे को और भी विचारधारा की समझ आई और विचारधारा को मैंने और नज़दीक से देखा और समझा और मैं उस वर्ग में ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता माननीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी, ब्रह्मदेव जी, माननीय सोहन सिंह जी, ऐसे वरिष्ठ माननीय राम सिंह जी और परम पूजनीय सरसंघ चालक मधुकर बाला साहब दत्तात्रेय जी, ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता जो संघ के थे, उनसे मेरा सीधा सामना हुआ, सामना इन द सेंस कि मैं समझ पाया और उनकी विचारधारा को मैं नज़दीक से देख पाया। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो संघ शिक्षा वर्ग में आपका जाना हुआ प्रथम वर्ष में, वहाँ जाकर समझ में आने लगा कि संघ केवल वो 1 घंटे की शाखा में केवल खेलना, कूदना, व्यायाम करना केवल वो ही नहीं है। उसके आगे भी बहुत कुछ है। फिर चूँकि उस समय तक आप भी युवा अवस्था में आ ही गए होंगे, तो क्या कुछ लगा संघ को समय देने को लेकर? जो संघ में प्रचारक आते हैं, काम करते हैं, संगठन का कार्य विस्तार करते हैं, आपसे भी कभी कोई इस प्रकार की बात हुई कि आपको भी संघ के कार्य विस्तार के लिए समय देना चाहिए? बातचीत हुई थी, लेकिन परिस्थिति हमारी थोड़ी-सी अनुकूल नहीं थी पारिवारिक, तो इसके कारण से मैं उस प्रचारक या विस्तारक के नाते नहीं जा पाया। लेकिन जब भी मेरे को मौका मिला, मैंने खूब अच्छे से दिन भर लग के सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम किया और जैसी परिस्थिति आवश्यकता हुई, उसके अनुसार मैंने काम किया। मैं एक उसके बीच में आप अगर अनुमति देंगे, तो मैं एक घटना बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ गंगापुर सिटी में एक बार जिला बैठक थी। जिला बैठक की व्यवस्था की ज़िम्मेवारी मेरे को और मेरे एक मित्र को थी, लेकिन मैं उस समय पर नहीं कर पाया। हमारे जिला कार्यवाही जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने आके मुझे कहा कि आपकी व्यवस्था क्या है? आपने व्यवस्था नहीं की। मैं बीच बाज़ार में भरी दुकान को 12 बजे के लगभग छोड़ के चले गया और उनके कहने मात्र से वहाँ जाकर वहाँ कार्यालय
में वो जो जिला बैठक थी उसकी व्यवस्था करने के लिए मैंने पूरा प्रयास कोशिश की। बाद में मेरी दुकान पर मेरे दूसरे चाचा जी आए, उन्होंने पूछा कि भाई ये राजू नाम का जो मेरे नाम घर में राजू है, तो राजू नाम का बैठा था कहाँ गया? कि साहब वो आए थे वकील साहब और उनके साथ चले गए और वो पता नहीं गए। और बाद में मैं शाम को घर आया, हालाँकि मुझे कोई डाँट नहीं पड़ी, लेकिन मुझे उनकी आँखों से ये लगा कि मैंने बिना अनुमति के कोई काम किया, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे और इस तरह से प्रोत्साहित किया कि आपने अच्छा काम किया, लेकिन बता के जाना चाहिए था। तो इस तरीके से कभी मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई और मैंने लगातार जब मुझे स्थानीय स्तर पर आदेश हुआ, उस आदेश की मैंने पूर्णतः और तन मन से पालना की।